उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के आगे कार्य करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 13 और 14 अगस्त को लगातार 24-25 घंटे तक कैसे विकास होना है, विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर के इस पूरी चर्चा को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया था। सबके मन में एक ही भाव था, विकास हो, विकास हो, विकास हो। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, विभाजन गुलामी का कारण बना था, बंटवारा गुलामी का कारण बना था। ये जातीय विभाजन करके तुष्टीकरण की नीति पर पोषक तत्व फिर से गुलामी की तरफ आपको धकेलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आज नए भारत का दर्शन करवा करके विकसित भारत की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। विकसित भारत, ये विकसित भारत वो होगा जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबका खुशहाली के मार्ग पर होगा। हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर खेत को पानी होगा, हर नौजवान अपनी रुचि के अनुसार रोजगार पाएगा। उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ हम कार्यक्रमों को एक लंबी श्रृंखला आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हम लोग लखनऊ में बैठे थे। उत्तर प्रदेश के 300 से अधिक बुद्धिजीवी, जिसमें अवकाश प्राप्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ, ये हर जनपद में जा रहे हैं। हर जनपद के अकादमिक संस्थाओं में, हर महत्वपूर्ण संस्थानों में जाकर के पहले चरण में उनके द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक अवेयरनेस का कार्यक्रम होगा। फिर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रियों के सहयोग से हर जनपद में सम्मेलन होंगे। हर नगर निकाय, हर ग्राम पंचायत, हर क्षेत्र पंचायत, हर जिला पंचायत, हर कारपोरेशन में इस प्रकार के सम्मेलन के माध्यम से हम जनता जनार्दन की राय को भी लेने जा रहे हैं। क्यूआर कोड को आप डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से ही आप किसी एक सेक्टर में आप जो सुझाव देना चाहेंगे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए कि 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा उत्तर प्रदेश हमें चाहिए। तब हमें विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए। शताब्दी संकल्प का ये हमारा मंत्र बनेगा और उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि गीडा का ये जो निवेश हो रहा है, ये निवेश उस संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी का हिस्सा है। और ये तब आता है जब प्रयास किए जाते हैं, जब सकारात्मक सोच आती है। नकारात्मक सोच से नहीं आती, गाली गलौज से नहीं आती। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति, यानी कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग
कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए, एक सकारात्मक माहौल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन की ये नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। इससे उभरने की आवश्यकता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सपने के बैरियर हैं। इन बैरियर को भारत का नौजवान, भारत का अन्नदाता किसान, भारत का मेहनती श्रमिक, भारत की मातृशक्ति इस बैरियर को खाड़ फेंके और विकसित भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के सपने को साकार करने के इस अभियान का हिस्सा बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास गीडा में आए हैं। गीडा का एक कार्यक्रम लगातार आगे चलेगा। विकास की प्रक्रिया, आप सोचो, गीडा पहले सैजनवा तक सीमित था, आज पिपरोली ब्लॉक आ गया, अब ये चलते चलते धूलिया पार तक पहुंच गया। कितना विस्तृत हो गया, कितना विस्तृत भूभाग हो गया। और जितने भी उद्यमी हैं सब अब इस बात को कहते हैं, 17 के बाद किसी भी उद्यमी से कोई गुंडा टैक्स नहीं लेता है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ये उनके संस्कार का हिस्सा था कि गुंडा टैक्स जरूर लेते थे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। किसी भी गुंडे को, किसी भी माफिया को प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की छूट नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं इन सभी परियोजनाओं की आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, आप भी अलग अलग सेक्टर में अपने सुझाव दे करके उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।